अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवकन्या माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूं। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। नर्मदा संस्कृत की मधुर भाषा में ऋषियों द्वारा वर्णित ये शब्द अत्यधिक गहरा तात्पर्य रखता है और स्वयं गायत्री के भांति ये शब्द त्रैक्षरा है, अर्थात 3 अक्षरों से युक्त है। ये शब्द नर्मन धातु से उत्पन्न है। नर्मन ददाति इति नर्मदा। नर्मन है नृ धातु के मन प्रत्यय के साथ और कृतवाच्य में है। नर्म शब्द का अर्थ है किया, कोड़ा, अर्थात खेलना, प्रियत्व या विहार कराना। नर्मन ददाति का अर्थ है आनंद विलास जो दान करती है वो। ब्रह्म का जो आनंद विलास है विश्वव्यापी, वो आनंद विलास प्रवाहित होती है, अथवा तरंगायित तो जो आनंद लीला निरंतर चल रही है। सबके अगोचर में उपनिषद में जिस ब्रह्मानंद की व्याख्या इस प्रकार कही गई है, समस्त जीवों की उत्पत्ति आनंद से हुई है एवं समस्त जीव आनंद की गोद में बसे हुए हैं और अंत में समस्त जीव इसी आनंद में विलीन हो जाएंगे। इसी आनंद ब्रह्म को अलौकिक आनंद स्वाद पाने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और अनुभव करने की क्षमता जो प्रदान करती है वही है नर्मदा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, उपनिषद में जो व्याख्या दिए गए हैं वो है कि समस्त जीव इसी आनंद में है एवं समस्त जीव इसी आनंद से उत्पन्न हुई है और आनंद की गोद में वो बसे हुए हैं और अंत में समस्त जीव इसी आनंद में विलीन हो जाएंगे। इसी आनंद ब्रह्म के अलौकिक स्वाद पाने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और अनुभव करने की जो क्षमता जो प्रदान करती है वही है माता नर्मदा। मैंने 2 बार नर्मदा जी का दर्शन किया है। इसमें एक परिक्रमा मैंने शास्त्रीय नियमों के अनुसार पूरी की है। परिक्रमा काल की इस अवधि में मैंने जो कुछ देखा, जैसे मेरी समझ में आया और जो घटनाएं मेरे साथ इस दौरान घटी है, इन सब का वर्णन मैं विस्तार पूर्वक करने जा रहा हूं। सर्व पापो हरा नित्वा सर्वदेव नमस्कृता संस्तुता देव गंधर्वोई ऋषि गणेशो सेविता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्व पाप हरिणी नर्मदा की पूजा केवल समस्त देवता, गंधर्व और ऋषिगण ही नहीं करते, बल्कि इनके साथ ही देवादिदेव महादेव का परम स्नेह भी यह प्राप्त करती हैं। अर्थात जो माता नर्मदा की पूजन करते हैं, माता नर्मदा को जप करते हैं, उसके लिए ध्यान करते हैं, माता नर्मदा की विशेष आशीर्वाद उनको तो मिलेंगे, उसके साथ ही देवादिदेव महादेव का परम स्नेह भी वो प्राप्त कर लेंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। माता नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में अभी आप जानेंगे। एक बार अमरकंटक के शिखर पर जहां से नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई है, दुर्जुटी गहरे ध्यान में निमग्न थे। सहसा महादेव के नीलकंठ से नर्मदा का आविर्भाव हुआ। कंठ से निकलते ही नर्मदा शिवजी के दाहिने चरण पर खड़ी हुई और घोर शिव तपस्या में लीन हो गई। ऐसा करते करते युग युग बीत गए। यथा समय शिवजी का ध्यान समाप्ति भंग हुई।
उनके पलक खुलते ही उन्होंने देखा एक अतीब सुंदरी कन्या उनके दाहिने चरण पर खड़ी तपस्या में लीन है। उनके सिर पर पीली जटा शोभायमान थी। उनकी सुंदर देहवल्लरी को घेरे हुए एक अतीब उज्जवल प्रकाश मंडल, जिसमें से चारों ओर उज्ज्वली छटाओं का विकिरण हो रहा था। यहां तक कि समूचे पहाड़ की चोटी उनके अलौकिक सौंदर्य और तेजपूर्ण तपस्या की ज्योति से आलोकित हो रही थी। उनके सुडोल दाहिने हाथ, उसी हाथ में एक कमंडल था और बाएं हाथ की अंगुलियां में एक जपमाला थामे थी। निश्चल पूरी आकृति, मानो एक निष्कंप, एक उज्जवल दीपशिखा महादेव जी देख रहा था। कुमारी कन्या का ध्यान तुड़ाकर शिवजी ने पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। तुम मेरे पास वर मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। महादेव की यही बात सुनकर महाकन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, क्या वर मांगू आपसे? समुद्र मंथन के समय जो हलाहल निकला था, उस विष को आपने पान कर लिया और कंठ पर विष के नीले प्रभाव पड़ने के कारण आप नीलकंठ कहलाए। मेरा जन्म आपके उसी नीलकंठ से हुआ है। अब से बस एक ही विनती है कि मैं इसी प्रकार आपके अंग से सदा जुड़ी रहूं। शिव जी ने कहा, तथास्तु। हे पुत्री, नीलकंठ से जन्म लेने के कारण अपना जी छोटा ना करो, क्योंकि तुम मेरे तेज से जन्मी हो। इसलिए तुम न केवल मेरे संग सदा के लिए जुड़ी रहोगी, बल्कि तुम बनोगी महामोक्ष प्रदानित्वा सर्व सिद्धि प्रदायकाम। अर्थात तुम मेरे वर से एक ही साथ मोक्ष प्रदान करोगी और भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने का अधिकार भी तुम्हें रहेगा। वरदान देने के बाद महेश्वर तुरंत अंतर्धान हो गए। अब उसी अमरकंटक पर्वत पर महामती नर्मदा ने पुनः तपस्या आरंभ की। इससे देवताओं का माथा ठनका। हर तपस्या के लिए परीक्षा तो देनी पड़ती है, जैसे महासिद्धि के मिलने से पहले देनी पड़ती है अग्नि परीक्षा। महादेव ने अपनी पुत्री नर्मदा की परीक्षा लेने चाहिए, वरना इस मर्तलोक के दुर्बल चित्त मानवी की तरह देवतागण भला क्यों कुमारी कन्या की अपार सौंदर्य राशि को देखकर विचलित हो गए? क्यों वो मदहोश पतंगी की तरह नर्मदा जी के चारों ओर घूमने लगे? उन सब ने अपना अपना प्रेम नर्मदा जी को निवेदित किया, असंख्य प्रलोभन दिखाए, परंतु कुमारी कन्या किसी प्रकार से टस से मस नहीं हुई। जब सारे प्रयत्न विफल हो गए हैं, तब देवताओं ने तय किया है कि वो नर्मदा जी पर बल प्रयोग करेंगे और उन्हें जबरन प्राप्त करेंगे। देवताओं को ये दुर्मति जानकर माता नर्मदा फरन नदी रूप धारण कर लिया और वो घनघर जंगल, गुफाओं और पहाड़ की दरारों के बीच से छिपती छुपती चुप चुप से वो निकली। नर्मदा जी का पीछा करने वाले देवतागण अंत में हार मान गए। कामासक्त देवता विंध्याचल की चट्टानी पर बैठकर हाँफने लगे। उनका घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने कुमारी शक्ति के आगे घुटने टेक दिए। ये जो घटनाएं घट रही थी, महादेव जी ने निफत से सब कुछ उन्होंने देख रहे थे। कन्या के सामने आविर्भूत होकर पिता महादेव ने सहस्य बोले, हे पुत्री, तुम्हारी करतूतें देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। आज से तुम मेरे आनंद विहार का क्षेत्र बनोगी। मैं तुम्हें नाम देता हूं नर्मदा। नर्मदा अर्थात परम संतोष प्रदायिनी, परम सुख एवं आनंददायिनी। तुम महाकुमारी शक्ति का प्रतीक बनोगी। इसके बाद पिता महादेव ने पुत्री को बोला, देखो, मैं तुम्हें और भी वर देना चाहता हूं। आज से तुम मेरा जल स्वरूप बनोगी। हे शिवतेज, तुम ही होगी जलमयी शिवा और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारी गोद में सदा के लिए विराज करूंगा। गर्भे तब बसि स्वामी पुत्रो भूत्वा शिवत्तजे माम त्वामो अपरा मूर्ति ख्वाता जलमयी शिवा। नर्मदा की तपोशक्ति तथा आध्यात्मिक तेज को देखकर शिव शंकर को अत्यंत आनंद मिला। उन्होंने पुत्री को जी भर कर वरदान दिया, पर इस पर भी न अघाए। मानो आज शिव जी
कल्पतरु बन गए। शिव जी ने पुनः बोली, हे महातेजस्विनी कन्ये, देखो मैं अभी से तुम्हारी गोद में चिन्मय शक्ति संपन्न होकर शिवलिंग के रूप में सदा सदा के लिए बहना शुरू करूंगा। अपरम वरम दस्वामी पस्सु देवी महत्तेजा लिंग रूपेण सुचिरम पल्लवामी तवो कोड़े। शंकर प्रिय है यह महातीर्थ अमरकंटक। इसके अन्य नाम है मेखल, ऋषि आदि। यही स्थान है नर्मदा जी का उद्गम स्थल। यहीं से उतरकर नर्मदा विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच बहती है। फिर उसका बहाव पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और जहां से वो गुजरात राज्य के अंतर्गत वड़ोच या ब्रोच जिले के निकट अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा अरब सागर का संगम स्थल भृगुकच्छ कहलाता है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुरा की पर्वतमालाएं हैं। नर्मदा 813 मील लंबी है। इसका 3/4 हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के शाहडोल, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा और खैरगोन जिलाओं से बहती हुई नर्मदा गुजरात राज्य में पहुंचती है। गुजरात के वड़ोच या भृगुकच्छ में नर्मदा का अरब सागर से मिलन हो जाता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के जिला शाहडोल के अंतर्गत पड़ता है। उत्तर में शाहडोल, दक्षिण पश्चिम में मंडला और दक्षिण पूर्व में बिलासपुर। इस त्रिकोण के ठीक बीच में अवस्थित है अमरकंटक। अमरकंटक पहुंचने के लिए 3 ओर से सड़क पकड़नी चाहिए। अमरकंटक के उत्तर में स्थित अनूपपुर से, पूर्व में पिंडरा और पश्चिम में डिंडोरी नामक स्थान से। बिलासपुर काटनी रेलवे पर 2 नजदीकी रेल स्टेशन है, अनूपपुर और पिंडरा रोड। परंतु अमरकंटक के लिए अधिकांश तीर्थयात्री पिंडरा से ही यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि वो अमरकंटक के सबसे पास पड़ता है। अमरकंटक के चारों ओर पहाड़ और घना जंगल है। उन घने जंगलों में सैकड़ों खूंखार जानवर घूमते हैं। तीर्थयात्रियों की अपनी जान हथेली में लेकर परिक्रमा करनी पड़ती है, क्योंकि घोर जंगलों में सड़क के नाम पर धुंधली पगडंडी मिलती है, नहीं तो अधिकतर कांटेदार घनी झाड़ियां होती है जिनमें से राह बनाकर चलना होता है। युगों से अमरकंटक की तीर्थयात्रा करने के लिए परिक्रमाकारियों को असहनीय कष्ट झेलना पड़ा है और आज भी पड़ता है। उन्हें रास्ते में कुछ दिनों तक भोजन नहीं मिलता था, न ही पानी मिलता है। कदाचित कहीं किसी वनवासी साधु की कुटिया मिल जाए या किसी स्थानीय निवास का डेरा। दिन में भी जंगल में इतना घना अंधेरा रहता है कि हाथों को हाथ ना सूझे। कदाचित कहीं गलती से सूरज की एक आध किरणें घुस आए, कभी अंधेरे में या कभी धुंधले में। जंगली जानवरों को तो मानो चांदी रहती है, मजे से घूमना और शिकार करना। सो अगर कोई भूला भटका राही उनकी ओर निकल आए तो बड़े उत्साह से वो उस पर टूट पड़ते थे। मीलों फैली इस जंगलों में आदमियों की आबादी बिरल थी। बस कुछ जंगली आदिवासियों की तितर बितर बस्ती ढूंढो तो मिल जाए। ये आदिवासी थे कोल, भील, मुंडा आदि। जंगली वातावरण में रहने वाली ये जनजातियां युगों से आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से अछूती बची थी। वर्तमान सभ्यता के लोग भी इनके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे। चाल ढाल से ये आदिवासी बिल्कुल जंगली थे, नंगे बदन और तीर धनुष से लेस। ये लोग तीर कमान का खुला व्यवहार करते थे, या तो आत्मरक्षा के लिए या फिर जानवरों को शिकार करने के लिए। इस जंगल में जानवरों के बीच रहते रहते ये आदिवासी खुद भी जंगली जीवन को आदी हो गए थे। दुर्गम पहाड़ पर्वत की अक्खड़ता, गर्मियों की भयंकर गर्मी, सर्दियों में कपकपाती ठंड, घने अंधेरे में भरे ये भयावन जंगल जिनमें खौफनाक दरिंदे की उपस्थिति और भयंकर आदिवासियों के निर्दय आक्रमण, इतनी सारी कठिनाइयों को झेलकर भला तीर्थयात्रियों की संख्या कितनी अधिक हो सकती है। इतने यात्रियों को भला नर्मदेश्वर शिव एवं नर्मदा माई के दर्शन सुलभ हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? मगर इन सब बाधाओं से निडर होकर जितने भी तीर्थयात्री परिक्रमा करने का साहस अपनाते थे, उन्हें भयंकर वातावरण में भी कल्याण का प्रसाद पग पग पर मिलता था देवी का आशीर्वाद, और इससे उनका ईश्वर में विश्वास और अधिक पक्का हो जाता था। याद रखे, इसी कारण
घोर विपदाओं के बावजूद नर्मदा तीर्थ अमरकंटक के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों की कभी कमी नहीं रही है। महर्षि भृगु, दुर्वासा, मार्कंडेय से शुरू कर अनगिनत तपस्वीगण व पुण्यार्थी हजार हजार लोग बार बार अमरकंटक पहुंचते रहे हैं। नर्मदा जी के विभिन्न तटों पर तपस्या कर सब ऋषियों ने सिद्धि पाई है। यहाँ पर दुनिया भर के जितने खुशबूदार फूल होते हैं हवा में हर दिशा में हिल्लल करते हैं और सारी दिशाओं में अपनी मनमोहक महक फैला देते हैं, मगर अकेला एक फूल सूरजमुखी, जिसकी कोई दिशा बदल नहीं सकती। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूरजमुखी का रुख सूरज की ओर बना रहता है, क्योंकि सूरजमुखी सदा सूरज की ओर ही अपना मुख केंद्रित रखती है। ठीक इसी प्रकार जिसका चित्त एवं जिनकी मानसिकता शिवमुखी होते हैं, वो कुदरत के भयंकर रोष की परवाह किए बिना इस शिव तीर्थ के चक्कर बार बार काटता रहे हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि इस दौरान उन्हें विपदाओं को कितने ही विष भले ही पीने पड़े, उनके देह व मन ईश्वर प्रेम की सुधा से भरपूर हो जाते हैं। इस अमृत या सुधा को इन पवित्र तीर्थयात्रियों ने वसुधा भर के लोगों में वितरित कर दिया है। विषपान करने वाले शिव ने अमृत बांट दिया था देवताओं में। विषपान के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। इसी नीलकंठ से उत्पन्न हुई मां नर्मदा, जिन्हें महेश्वर ने अमृतमयी बना दिया, उनकी अर्धांगिनी देवी अन्नपूर्णा है। परंतु भोलेनाथ घर घर भीख मांगते फिरते हैं, जो पलक झपकते महापराक्रमी इंद्र, चंद्र, सूरज और वरुण को चूर चूर कर सकते हैं, त्रिभुवन संसार में महाप्रलय ढा सकते हैं, वही महादेव निवास करते हैं शमशान में। देवी उमा, जिनके गले में बरमाल डालकर पति रूप में बरती हैं, जो गले में विषधर सर्प धारण करते हैं, ऐसे कोमल, कठोर, भीषण, मधुर देवादिदेव महेश्वर हैं। और उनकी अलौकिक महिमा को जानने के लिए इस नर्मदा तीर्थ का भ्रमण करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, नर्मदा के दोनों तट पर विंध्याचल और सतपुरा पर्वतमालाओं की गोद में सैकड़ों शिव तीर्थ फैले हुए हैं, जो अत्यंत जागृत तीर्थ हैं। यूं तो सारा भारत ही शिवमय है, परंतु भारत की नर्मदा भूमि को आप जागृत शंकर भाष्य कह सकते हैं, जिस भाष्य का पहला अध्याय अमरकंटक से शुरू होता है। इसी शंकर भाष्य का अंतिम चरण समाप्त होता है विमलेश्वर ज्योतिर्लिंग में, जहां नदी विलीन हो जाती है समुद्र में, जहां नर्मदा और सागर का संगम होता है। सन 1949 में मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया था कि मैं इस महान तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कराऊं। ज्येष्ठ महीने की 30 तारीख को मैं बिलासपुर से पेंड्रा रोड पहुंचा। दिन के 8 बजे थे। रेल से उतरकर मैं पेंड्रा रोड की बाजार में गया, जहां पूजा की सामग्री खरीदने थी, नारियल, कर्पूर आदि, जो नर्मदा जी को चढ़ाए जाते हैं। फलों की दुकान पर मुझे एक और साधु महाराज मिले, जो नारियल खरीद रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे पूछा, इसलिए हम कहा कहे, क्या आप अमरकंटक जाओगे? मैं उनसे बोला, हाँ जी हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? वो साधु महाराज बोला, इसलिए हम कहाँ का हो, हमारे गुरुजी ने मेरा नाम दिया था सुमित दास। हमें भी अमरकंटक जाना है। हम और भी कई दफे अमरकंटक घूम चुके हैं। चलो चलो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। हम बंगाल की बोली समझते हैं, इसलिए हम क्या कहूँ। मैंने उनसे पूछा, यात्रा के लिए कोई सवारी मिलता है या फिर खाली पैरगाड़ी से ही चलना पड़ता है? उन्होंने मुझे बताया, नहीं जी, इसलिए हम क्या कहें, अभी तक कोई पक्की सड़क नहीं बन पाए हैं, सो यहाँ से लगातार वैसे भी नहीं चलते हैं। वैसे वो जो सामने आप देख रहे हैं ना, वो जो मोहल्ला है, उसका नाम है गौरेला। वहां से केवची तक 14-15 मील की दूरी तक कार जाने के लिए एक उबड़ खबड़ सड़क बनाई गई है, पाथर काट कर। हमने शिवरात्रि का मेला चलते तब देखा था कि एक ठेकेदार अपने मजदूरों से बड़ी जल्दी काम करवा रहा था, ताकि बाकी की 14-15 मील की दूरी तय कर अगले दशहरे में वो पूरी सड़क बन जाए। हो सकता है वो अब तक बन चुकी है। रुको, मैं पता करके आता हूँ यहाँ से कोई बस मिलेगा या नहीं।
सिर्फ 2 बस अमरकंटक तक आती जाती है, मगर उनके छूटने का समय कुछ ठीक नहीं है। यानी जब तक पूरी बस सवारी से भर ना जाए, बस छूटती नहीं है। सुमित दास जी का यह बात सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा, अगर बस नहीं मिली तो? उन्होंने बोला, इसलिए हम कहा कहें, तब तो हमें यही रुकना पड़ेगा, काल जरूर मिल जाएंगी। मैंने बोला, क्या कोई छोटी सड़क नहीं है जिससे हम पैदल जा सके अमरकंटक तक? मैं उनसे पैदल चलने के लिए आग्रह करने लगा ताकि हम जल्दी मंजिल तक पहुंच सके। मेरे ये आग्रह देखकर सुमित दास जी ने कहा, इसलिए हम का कहूं, अगर हम भेटेंगा होकर जाएं तो अमरकंटक तक सिर्फ 14 मील की दूरी तय करनी पड़ेगी। मगर भेटेंगा के जंगल में भूत है, चुड़ैल है, जो शाम होते ही बांसुरी बजाकर राहियों को अपने पास बुलाती है। सुमित दास जी का यह जवाब सुनने के बाद मेरे मन में तीव्र उत्सुकता जाग उठी। स्टेशन के पास एक सुंदर तालाब था जिसका पानी एकदम सच है और एकदम शीशे की तरह चमकीला था। वही स्नान से निपटकर शिव जी नर्मदा जी को नमन कर और भोजन निपटाकर हम दिन के 11 बजे अमरकंटक की यात्रा पर चल दिए। सुमित दास जी मेरे मार्गदर्शन बने। शिव कन्या नर्मदा माता वो सत्य है, इस विश्वास के साथ मैं ये एपिसोड यहाँ पर विराम देता हूँ और आपको मैं एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जो कुछ भी आपका मन में है प्लीज कमेंट में लिखें। तपोभूमि नर्मदा का ये जो पाठ परिक्रमा, ये जो मानस परिक्रमा इस पहले एपिसोड से हम लोग शुरू किए, ये पाठ परिक्रमा, ये मानस परिक्रमा बहुत दूर तक चलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में रहें, क्योंकि पाठ परिक्रमा या फिर मानस परिक्रमा अगर आप पूरा करेंगे तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला एपिसोड में इसी चैनल में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं नर्मदा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा रहें, भक्ति पथ में रहें, सहज रहें। नमस्कार।